11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। पाकिस्तान का दावा कि भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है। सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत हुई है। ये वही पाकिस्तान अब मान रहा है, कबूल कर रहा है, जो फर्जी खबरें फैला रहा था, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत की मिसाइलों ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, कैसे 11 एयरबेस तबाह किए हैं, राख में तब्दील किए हैं। अब वही खबर कि पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। उस पाकिस्तान में अब मातम का माहौल पसरा हुआ है। पाकिस्तान मान गया है कि घुटने हमें टेकने ही पड़ेंगे भारत के आगे। भारत के आगे नहीं चलेगी। भारत की काबिलियत पता चल चुकी है। सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत को कबूल किया है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की कार्रवाई में सैकड़ों पाक सैनिक घायल हुए हैं। हमला बंद होने के बाद बंकर से अब मुनीर निकला है। अस्पताल में भर्ती पाक सैनिकों से असीम मुनीर मिला। घायल पाक सैनिकों से मिलने पहुंची मरियम नवाज। अब धीरे एक एक करके न सिर्फ जनरल मुनीर बाहर निकला बंकर से, बल्कि अब मरियम नवाज भी निकली हैं और उन घायल सैनिकों का हाल जानने। लेकिन यह तस्वीर खुलासा कर रही है कि देखिए कितने सैनिक घायल हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के सैनिक घायल हुए हैं और हमारी सेना ने तो बताया कि 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, जिसमें से पाकिस्तान ने मान लिया कि 11 सैनिक हमारे मारे गए। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, झूठ पाकिस्तान का बेनकाब हुआ और खुद असीम मुनीर जब हाल लेने पहुंचे बंकर से, डरपोक मुनीर जब बिल से बाहर निकले और उसके बाद ये तस्वीर आई, तो ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है कि कैसे अस्पताल के बेड पर एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक ही नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाल पाक सैनिकों से मुलाकात, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ और पाकिस्तान के सैनिक को कुछ नहीं हुआ। ये जो झूठ फैलाया जा रहा था, ये झूठ बेनकाब हुआ। न सिर्फ अब ये तस्वीरें बता रही है, बल्कि अब पाकिस्तान की सेना ने भी मारा कि 11 सैनिक मारे गए हैं, पाकिस्तानी सेना ने मान लिया। तो चलिए अब जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा गौर से और ध्यान से देखिए पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ है। झूठ नंबर 1 बताते हैं, पाकिस्तान के सैनिक को कुछ नहीं हुआ ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन सच ये कि पाकिस्तान के सैनिक को कुछ नहीं हुआ ये बार बार कहा जा रहा था, लेकिन कितने वो घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, अस्पताल में भी दिख रहा है। झूठ नंबर 2 आपको बताती हूँ, भारत के एयरबेस पर हमला कर ध्वस्त किया ये पाकिस्तान बोल रहा था, लेकिन सच ये कि भारत का एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। अब झूठ नंबर 3 में आपको बताती हूँ, भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया ये पाकिस्तान मान रहा था, लेकिन सच ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एकदम सुरक्षित है। इसी सिस्टम की वजह से पाकिस्तान को घुटने पर लाया भारत। लेकिन झूठ नंबर 4 में पाकिस्तान का बताऊं, देखिए भारत ने पाकिस्तान की मस्जिदों पर हमला किया, ये पाकिस्तान कह रहा था। सच ये है कि किसी भी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत न धार्मिक स्थलों पर वार करता है, न वहां के लोकल नागरिकों पर वार करता है। भारत की लड़ाई सिर्फ आतंकियों से है, आतंकी हमलों से है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। भविष्य में सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही बात होगी। पीएम मोदी ने कहा है आतंक पर पाकिस्तान को हिसाब देना ही होगा, आतंक पर हिसाब देना ही होगा। हम बात करेंगे कैसे आतंकवादी और आतंकी जड़ों को खत्म करना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे, कोई तीसरे टॉपिक पर बात नहीं होगी, किसी तीसरे चैनल से बात नहीं होगी। आपको सुनवाती हूं मैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पीओके उस पर ही होगी। अभी तक तो केवल एक्शन आसमान से हो रहा था, अब पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ जो होने वाला है वो इतिहास के पन्ने बदलने वाला है। ये सच है कि पाकिस्तान 7 दशक से पीओके को ही आतंक का लॉन्च पैड बनाता रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके को लेकर प्रण दोहरा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे करके रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके वाला प्रण सामने रख दिया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी,
तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री के ये शब्द केवल शब्द भर नहीं बल्कि एक शपथ है और मोदी अपनी हर शपथ को पूरा करते हैं। वैसे पीओके भारत का हिस्सा ही है और अब यही समय है, सही समय है कि पीओके को भारत में विलय करा लिया जाए, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले से लेकर आज तक पीओके के लॉन्चिंग पैड ही भारत को आतंकी जख्म देते रहे हैं। ऐसे में जमीन को भारत में मिलाना बहुत जरूरी है। पहलगाम हमले और फिर भारत के करारे जवाब के बाद जो परिस्थितियां बनी है वो टाइमलाइन बहुत उपयुक्त है कि 75 साल से रुके हुए पीओके के फैसले को अब अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया जाए। और पीओके का भूगोल कहता है कि 34,639 वर्ग किलोमीटर का है ये इलाका। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ नीलम वैली का इलाका है। झेलम सिंधु नदी यहां से होकर गुजरती है। 40 लाख की आबादी इस इलाके में रहती है। प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है ये इलाका। मुजफ्फराबाद समेत इस इलाके में 8 जिले और 19 तहसीलें हैं। पिछले 2 दशक से पीओके के लोग भारत के साथ आने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह भी छेड़ चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पीओके वाली शपथ बड़ा ऐलान है। पीओके को लेकर अब बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे पाक प्रायोजित आतंकवाद पर सीधे प्रहार होगा और शांति के नए रास्ते की स्थापना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। क्या क्या मैसेज दिया है? खाद और पानी पाकिस्तान आतंकवाद को देता है, बढ़ावा देता है। यह मैसेज आतंक को खाद पानी देती है पाक फौज। और इसके अलावा आतंकी आका पाक में खुलेआम घूम रहे थे। आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। पाक को बचना है तो आतंकवाद खत्म करे और आतंकी जहां दिखेंगे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और सिर्फ आतंकी ही नहीं, उनके आका को भी मारेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और लाउड एंड क्लियर मैसेज, ये सबसे बड़ा मैसेज ये कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी और कोई बात नहीं। और अब एटम बम वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती। ये सारा लाउड एंड क्लियर मैसेज पीएम मोदी के संबोधन में पाकिस्तान के लिए 2 टुक शब्द। और ये ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मान ली है। पाकिस्तान का दावा है भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है। सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिक की मौत हुई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की बात